झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आज एक बार फिर से मोदी को झुका दिया गया है। मोदी ने हार मान लिया है। भरे सदन के अंदर अपने लाए गए बिल पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष की बड़ी जीत हो गई है दोस्तों। और खबर कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई गोदी चैनल्स के पत्रकार ये खबर बताने की जहमत नहीं कर रहे हैं कि अब एनडीए वाली सरकार कितनी कमजोर सरकार है। विपक्ष का दबदबा एक बार फिर से भरे सदन के अंदर बरकरार रखा। जी हाँ, बरकरार रहा। और इसी बरकरारी में साफ तौर पर आपको बताऊंगी कि कैसे मोदी सरकार जो पहले डंके की चोट पर अपने लाए गए बिल को पास करवा लेती थी, आज एक बिल भी पास कराना उनके लिए दोहबर हो चुका है। क्योंकि जनता और विपक्ष जमकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर रही है। जगह जगह पर विरोध हो रहा है दोस्तों। क्या गुजरात, क्या असम, क्या पश्चिम बंगाल, हर तरफ बीजेपी के विरोध का स्वर जो है ऊंचा है। चुनावी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन देश में आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब लोग कहते हैं कि बस हमने गलत नेता को चुन लिया है, हमारा गलत चुनाव था। जो भक्त है वो भी अब अपना सर पीट रहे हैं। जब से महंगाई की मार देश पर पड़ रही है, सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सिलेंडर की किल्लत है, उसके बाद तो और भक्तगणों का जो घटा है वो फट चुका है। जो काला चश्मा टीन का शेड लगाकर बैठे हुए थे कि मोदी ने तो अच्छा दिन ला दिया है, वो मोदी के अच्छे दिन को कोस रहे हैं और कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए अच्छा दिन। मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी दोस्तों कई ऐसे वीडियो जहां पर छोटे छोटे बच्चे तक कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए ये झूठा गुणगान, झूठ का तसल्ली देना। जनता को आप लोगों ने हमेशा लाइन में ही खड़ा करवाया है, चाहे वो नोटबंदी हो या अब गैस का मामला हो। हर तरफ लोगों को लाइन में खड़ा करवा दिया गया है। और किस मुंह से कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, भारत मजबूती के साथ खड़ा है। अरे कौन सी मजबूती की बात कर रहे हैं जहां पर आप अपनी जनता को रोक नहीं पा रहे पलायन करने से। गुजरात में पलायन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा है। महाराष्ट्र में पलायन हो रहा है, दिल्ली के अंदर पलायन हो रहा है, लेकिन मोदी जी अपने चुनावी भाषणों में कुछ और ही कह रहे हैं। खैर, मैं चुनावी भाषणों की चर्चा करने नहीं आई हूं इस वक्त। मोदी के हार को, जी हाँ, मोदी के हार को बताने आई हूं कि मोदी भरे सदन में एक बार फिर से विपक्ष के आगे हार गए हैं। विपक्ष का जो विरोध था उसके आगे मोदी सरकार झुक गए हैं, गलती मान ली है और बिल को वापस कर लिया है। विधेयक को रोकना पड़ा क्योंकि ये विधेयक विपक्ष के आगे टिक नहीं पाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्र सरकार को फिलहाल विदेशी चंदा वाले FCRA बिल को रोकना पड़ा। केंद्र सरकार ने विदेशी योगदान विनियम संशोधन विधेयक यानी कि FCRA 2026 को रोकने का यह फैसला लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामा और प्रदर्शन के कारण लेना पड़ा। आपको बता दूं दोस्तों कि आज इस विधेयक को लोकसभा में पेश या पास कराने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के जरिए थी, लेकिन सदन में भारी विरोध के चलते इस विधेयक को पास करने से रोक दिया गया, टाल दिया गया। लोकसभा दोपहर तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया और विधेयक को वापस लेने की मांग की। वो इसे बेहद कठोर और NGO विरोधी बता रहे थे, जिसके बाद सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा। और इस कदर झुकना पड़ा कि मोदी जी ने हार मानते हुए कहा कि जी हाँ, मोदी सरकार ने हार मानते हुए कहा कि अब इस विधेयक को अभी पास नहीं करेंगे, इसको थोड़े टाइम के लिए टाल दिया जाता है। इस विधेयक में दोस्तों सबसे बड़ा विवाद ये था कि अगर कोई संगठन FCRA यानी विदेशी योगदान विनियम अधिनियम का रजिस्ट्रेशन गवा देता है तो उसकी विदेशी फंडिंग और उस फंड से बिना किसी संपत्ति के एक नियुक्ति प्राधिकरण के पास चली जाएगी। ऐसा किसी भी स्थिति में होगा, चाहे FCRA रद्द हो, सरेंडर हो, खत्म हो जाए या नवीनकरण हो। इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर लागू थी, जिसको लेकर विरोध जमकर सदन के अंदर हुआ और इस विरोध में मोदी सरकार को हार मानना पड़ा। सरकार इस प्राधिकरण के जरिए उन संपत्तियों को अपने विभाग को सौंप सकती है, बेच सकती है या पूरी तरह नियंत्रण कर सकती है जहां पर बिक्री
से मिला पैसा भारत में समेकित निधि में जमा होगा। विपक्ष कह रहा है कि इस एनजीओ और सामाजिक संगठनों की संपत्तियां सरकार के हाथ में चली जाएगी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। यदि रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं किया जाता है या अस्वीकार हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसके बाद संगठन विदेशी फंड नहीं लेगा या इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकार विदेशी फंड के इस्तेमाल के लिए समय की सीमा तय कर सकेगी ताकि फंड बिना इस्तेमाल के अनिश्चित समय तक ना पड़े। जब संगठन का रजिस्ट्रेशन निलंबित हो, विदेशी फंड से बनी संपत्ति को बेचना, ट्रांसफर करना या गिरवी रखना बिना सरकार की अनुमति के नहीं हो सकेगा। ये सब कुछ इस विधेयक के जरिए लाया जा रहा था। विधेयक में बदलाव के बाद FCRA नियम तोड़ने की कोई भी जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी पहले लेनी होगी। ये इस तरीके का विधेयक था दोस्तों। विधेयक में ये बदलाव प्रस्तावित है कि संगठन निदेशक, ट्रस्टी, पदाधिकारी और मुख्य लोगों की जवाबदेही बढ़ाई गई है। वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उल्लंघन की अधिकतम सजा को घटाकर 1 साल की जेल, जुर्माना या दोनों कर दिया गया है। अगर कोई संगठन बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है तो उसकी विदेशी फंड वाली संपत्तियां हमेशा के लिए सरकार के प्राधिकरण के पास रहेगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया जा रहा था। पारदर्शिता लाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक को हम लेकर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस और CPIM जैसे विपक्षी दलों का यह आरोप था कि यह विधेयक NGO और नागरिक समाज संगठन पर अंकुश लगाने की तैयारी जैसा है। वो चिंता जता रहे थे कि इससे सामाजिक काम करने वाली संस्थाओं पर असर पड़ेगा। ये मुद्दा सबसे ज्यादा केरल में गरमाया हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है और विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल चुनाव से पहले चर्चा और सामाजिक संस्थाओं जैसे कुछ संगठनों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर चर्च को भी निशाना बनाया जाएगा और जो सामाजिक संस्था है उसको भी निशाना बनाया जाएगा। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि FCRA बिल को लेकर गलतफहमी कांग्रेस के जरिए फैलाई जा रही है, विपक्षी दलों के जरिए फैलाई जा रही है, किसी धर्म या संगठन के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ विदेशी चंदा या दान करने के सही तरीके को नियंत्रण करने जैसा है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी केरल चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसी चीज़ें सत्ता पक्ष के जरिए लगाई जा रही है। वैसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी केंद्रीय मंत्री से कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी फंडिंग हो रहा था, जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं पता थी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, तब तो आपने कहा था कि ये बहुत बढ़िया है, इसके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग चंदा दे रहे हैं उसके बारे में कोई अता पता नहीं होनी चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र है कि उन्होंने इस पूरे चंदा वाले जो फंडिंग जो चल रही थी चीज़ें, उसको रोक लगा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आप विदेशी चंदा के फंडिंग को लेकर जो है पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। मतलब अपने हक के लिए आप लोग जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती है, बाकी जो विपक्ष सवाल खड़ा कर दे, सवाल उठा दे और इसे गलत बता दे तो गुमराह करने वाला काम होता है। वैसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इस वक्त कांग्रेस केरला के अंदर लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। राहुल गांधी खुद वहां पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें भारी तादाद में भीड़ देखने सुनने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली पर रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों की जो तस्वीर आ रही है वो बड़ा सही नहीं लग रहा है। खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये हाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का। खैर, हर बार की तरह बीजेपी अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करती रहेगी, बताने की ये भी जहमत नहीं करेगी कि ये जो चीज़ें वो बैकफुट पर आई हैं किसकी वजह से आई हैं, कैसे विपक्षी दलों ने जीना हराम कर दिया और इस विधेयक को पास करने में बीजेपी के हाथ पांव जो है वो फूल गए और इसको टाल दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।